गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 6.5 कंप्लीट कराने जा रहे हैं 11 से क्वेश्चन स्टार्ट करके, जो रिमेनिंग 6 क्वेश्चंस बचे हुए थे। क्वेश्चन है एन एरोप्लेन, 11th क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट फ्लाई ड्यू नॉर्थ। एक एरोप्लेन नॉर्थ की तरफ जा रहा है किस स्पीड से? 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। And at the same time another aeroplane leaves at the same airport fly due west। कह रहा है उसी एयरपोर्ट से एक प्लेन और उड़ा है वेस्ट की साइड में, ये नॉर्थ की साइड में। उसकी स्पीड कितनी है? 1200 किलोमीटर पर आवर। पहले वाले की स्पीड कितनी थी? 1000 किलोमीटर पर आवर। How far apart will be two planes after 1.5 hour? 1.5 घंटे बाद दोनों का आपस का बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। 1.5 घंटे बाद पहले मुझे ये भी तो पता हो कि वो इस ओरिजिन पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, जब भी तो मैं आपसे हाइपोटेनस निकालने की बात करूंगा। तो मुझे इसकी स्पीड दे रखी थी 1000 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड दे रखी है 1200 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जैसा कि आप जानते हो स्पीड इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड को हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी स्पीड थी 1000 और टाइम कितना लग रहा है उसको? 3/2 आवर्स। तो डिस्टेंस कितना कवर हो गया? 1500 किलोमीटर। So this distance is 1500 किलोमीटर। इसी टाइप से यहां से लेके यहां तक कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 1200 और टाइम है 3/2, इट इज 1800 किलोमीटर। इज दैट क्लियर? अब हमें इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ओ ए बी में, इन ट्राइंगल ए ओ बी में ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। सो ओ ए इज 1800, ओ बी इज 1500। जैसे आप इसका स्क्वायर खोलेंगे 324 के पीछे 4 जीरो, 225 के पीछे भी 2 और 2 4 जीरो, इट इज 54940। और जैसे आप स्क्वायर हटाएंगे इसके ऊपर रूट आ जाएगा। 4 जीरो के बदले में पीछे कितनी जीरो आ जाएगी बाहर निकल के? 2 जीरो, इट इज 549। और ज्यादा स्प्रेड करना चाहते हो तो आप 549 का एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम लेने के बाद 3 इंटू में 3 इंटू में 61। जो नंबर स्क्वायर रूट में 2 बार होता है वो बाहर निकल के एक बार आ जाता है। सो आंसर इज 300√61 किलोमीटर्स। इज दैट क्लियर? सो डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज 300√61 किलोमीटर। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12 6.5 एक्सरसाइज का। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट एंड 6 मीटर, इक्वल हाइट नहीं सॉरी, टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर। एक पोल की हाइट 6 मीटर है और दूसरे पोल की हाइट 11 मीटर है। इज दैट क्लियर? कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल इज 1200 मीटर। उनके फुट के बीच का डिस्टेंस कितना है? 12 मीटर सॉरी। और क्या पूछ रहा है निकालने के लिए? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। इनके टॉप के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। इलेवन में से 6 मीटर माइनस करेंगे तो जो ये डिस्टेंस बच गया ए ई कितना आ जाएगा? 11 माइनस 6 इज 5 मीटर। तो इस डिस्टेंस को आप क्या नाम देंगे? 5 मीटर का। इन ट्राइंगल ए ई डी में
AD का स्क्वायर इक्वल टू में AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। AE की वैल्यू है 5 और DE की वैल्यू कितनी है 12। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, इट इज 169। और जैसे आप स्क्वायर हटाएंगे इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 13 मीटर। सो डिस्टेंस बिटवीन देयर पोल इज 13 मीटर। इज दैट क्लियर? अब जो मैं 4 क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं 13, 14, 15, 16, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। सो डिफिकल्ट नहीं है, इजी ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे कि मैं पाइथागोरस आपको पहले ही बता चुका हूँ, प्रूफ हमें रास्ता दिखाता है कि हमें क्या करना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। फिलहाल डायग्राम बनाते हैं। D and E आर द पॉइंट्स ऑन द साइड C and CB ऑफ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C। एक ट्राइंगल है जो C पे राइट एंगल है, A और B हमने यहाँ ले लिया। कह रहे हैं D and E आर द पॉइंट ऑन CA। CA पे D पॉइंट है और CB पे E पॉइंट है। आपको क्या पूछ रहा है फाइंड करने के लिए, क्या बोल रहा है, गिवन में लिखो राइट एंगल एट C, यानी C 90 का है। प्रूफ करने के लिए क्या बोला उसने, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर एंड AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। AE के लिए मैंने AE को ज्वाइन किया, BD के लिए मैंने BD को ज्वाइन किया। जो जो चीजें मुझे चाहिए थी मैंने उसके अकॉर्डिंग ज्वाइन कर दिया। DE को मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा कि DE को मैं अभी ज्वाइन नहीं कर रहा, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ज्वाइन करके दिखाऊंगा मैं आपको। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना, कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो, AE चाहिए तो मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया, ACE में AE का स्क्वायर इक्वल टू में AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब आपको BD चाहिए, BD के लिए आपने लिया ट्राइंगल BCD। BD का स्क्वायर इक्वल टू में क्या होता है, BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। फिर हमने लिया AB का स्क्वायर, ये हमें चाहिए अपने आप। फिलहाल 2 चीजें चाहिए थी वो हमने फाइंड कर ली। क्या कहता है प्रूफ कहता है दोनों को ऐड कर दो। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। AE स्क्वायर को मैंने BD स्क्वायर में ऐड किया, AC स्क्वायर को मैंने BC स्क्वायर में ऐड किया एंड CE स्क्वायर को मैंने CD स्क्वायर में ऐड किया। तो आपने AC स्क्वायर को BC स्क्वायर में ऐड किया तो रिजल्ट क्या आ गया, AB स्क्वायर। फिर आती है बात CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, तो हाइपोटेनस कितना है हमारे पास, DE। तो CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू में क्या आ जाएगा, दिस इज DE स्क्वायर पाइथागोरस के अकॉर्डिंग। यही तो प्रूफ करना था हमारे को। देखिए, इज दैट क्लियर, आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं द परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम साइड A ऑन, पहले मैंने ट्राइंगल ABC ड्रॉ किया। ABC ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद उसमें क्या बोला है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन BC, A से BC पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, जिसमें DB इक्वल टू साइज ऑफ CD हो। A से परपेंडिकुलर डाला DB, तो मैंने क्या करा है, इस B और C को आगे पीछे कर दिया। रीजन, क्योंकि उसमें बोला है DB इज थ्राइस ऑफ CD। DB में से CD के जैसे 3 टुकड़े निकलने चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है DB बड़ा होगा। तो गिवन में और टू प्रूफ में सारी चीजें डिक्लेयर करते जाइए। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड टू प्रूफ में आपको क्या करना है, और गिवन में एक बात और लिखनी है, BD इज इक्वल टू में थ्राइस ऑफ CD। और टू प्रूफ में आपको क्या कह रहे हैं, 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू में
2ac² प्लस bc²। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। जैसे कि मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूं, प्रूफ देखो, ऑपरेटिंग स्टार्ट कर दो कि आपको क्या चाहिए। मुझे AB की रिक्वायरमेंट है। AB के लिए मैंने पकड़ लिया ट्राइंगल ADB को, तो AB का स्क्वायर इक्वल टू में क्या होता है, AD² प्लस BD² बाय पाइथागोरस थ्योरम। यस, अब मुझे रिक्वायरमेंट है AD की, चेंज करना है। रीजन AB चाहिए था, आ गया। मुझे यहाँ AC चाहिए, तो मैंने देखा इस ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस लगा दूं ADC में, AC का स्क्वायर इक्वल टू में क्या होता है, AD² प्लस CD²। तो AD² की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं CD को यहाँ ले आया, तो AD² की वैल्यू क्या आ गई, AC² माइनस CD² प्लस, कैन वी राइट BD इक्वल टू 3CD। तो मैंने BD के प्लेस पे क्या डाल दिया, 3CD। AD² माइनस CD², 3 का स्क्वायर हो गया 9CD²। सो 9 माइनस 1 इज 8, CD² इक्वल टू में AB²। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब हमें AB के साथ में 2 की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने सबको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2AB², 2AC², 2 8 जा 16 CD²। मुझे मेरे आंसर में 2AC की भी रिक्वायरमेंट है और 2AB की भी रिक्वायरमेंट है। दोनों चीजें आपके सामने हैं। क्या मैं 16CD को 4CD का होल स्क्वायर बोल सकता हूं? यस और नो? 4CD का मतलब क्या है? इस लाइन का ध्यान से मतलब समझना मेरे से। ये कहता है BD इक्वल टू 3CD, यानी BD एक ऐसी लाइन है जिसमें से CD के ऐसे 3 टुकड़े निकल सकते हैं। BD के अंदर से CD के जैसे 3 टुकड़े निकल सकते हैं। तो अगर इसके अंदर से CD के जैसे 3 टुकड़े निकल सकते हैं, एक टुकड़ा मैं अगर और जोड़ दूं तो 4 CD बन जाएंगे। तो क्या मैं BC को 4CD नहीं बोल सकता? जब BD इक्वल टू 3CD है, यानी BD में से CD जैसे 3 फैक्टर्स हो सकते हैं, एक फैक्टर और ऐड कर दूंगा तो 4CD हो जाएंगे। 4CD किसमें से? BC में से। सो कैन वी राइट BC इक्वल टू में 4CD। तो मैंने 4CD के प्लेस पे क्या डाल दिया, BC। इज दैट क्लियर? ये तो प्रूव करना था हमारे को। सो 2AB² इक्वल टू 2AC² प्लस BC²। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 15, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है ABC। गिवन में मैंने लिखा ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की खास बात क्या होती है कि उसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है। अब उसमें क्या बोला है, D is a point on the side BC such that BD is equal to 1/3 of BC। D BC पर एक ऐसा पॉइंट है कि BD जो है वो इस BC का 1/3 हो। BD जो लाइन है, लाइन सेगमेंट BD जो है वो BC का क्या हो, 1/3 हो। 1/3 का मतलब इसके जैसे 3 फैक्टर्स निकल सकते हैं इसके अंदर। और व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है 9AD² इक्वल टू में 7AB²। कंस्ट्रक्शन किया हमने। कंस्ट्रक्शन में मैंने एल्टीट्यूड डाला यहां से AP विच इज परपेंडिकुलर टू BC। मैं आप लोगों को पहले ही समझा चुका हूं कि जब इक्विलेटरल ट्राइंगल में जब एल्टीट्यूड डालते हैं तो ये इनको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिस्ट्रीब्यूट करता है। चाहो तो आप कॉन्ग्रुएंट करके दिखा दो या आप डायरेक्टली कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट करके दिखाओगे तो कोई नई बात नहीं है। एंगल 1 और 2 एंगल 2 90 का, AP कॉमन और AB और AC गिवन है।
तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद आप क्या लिख दोगे, बीपी इज इक्वल टू में पीसी। बीपी किसके इक्वल है, पीसी के, बाय सीपीसीटी। बीपी और पीसी दोनों इक्वल है, क्या मैं ये बोल सकता हूं बीपी इज द हाफ ऑफ बीसी, कि बीपी किसका हाफ है, बीसी का। क्लियर है? अभी तक हमने कुछ भी ऐसा काम अलग से नहीं किया, सिंपल एक परपेंडिकुलर डाला और दो ट्राइंगल्स दिखा दिए कॉन्ग्रुएंट करके। कॉन्ग्रुएंट में आपने क्या देखा, ये बेस इसके बराबर हो गया एंड दिस इज हाफ ऑफ बीसी। अब जो हमें चाहिए हम उसके अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग करेंगे। मुझे एडी की रिक्वायरमेंट है, एडी के लिए मैंने ट्राइंगल ले लिया ए पी डी में एडी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए पी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर के, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमें हमारे आंसर में मैंने डीपी को पकड़ा, डीपी निकालने के लिए आप क्या करोगे, बीपी माइनस बीडी। डीपी निकालने के लिए क्या करोगे, बीपी माइनस बीडी। सो ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। इज दैट क्लियर? एपी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए बी स्क्वायर के। बीडी की जगह क्या डाल देंगे आप, 1/3BC। बीपी की जगह क्या डाल देंगे आप, हाफ ऑफ बीसी। एंड अगेन बीडी इज इक्वल टू में 1/3BC। इज दैट क्लियर? तो जैसे हम इसको आगे ओपन करेंगे, 1/3 का स्क्वायर इज 1/9BC स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, इट इज 1/3BC स्क्वायर। जैसे आप इसका एलसीएम लेंगे तो 9AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 3BC स्क्वायर एंड ये AD के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन जाएगा, 9AD स्क्वायर 9AB स्क्वायर BC स्क्वायर माइनस 3BC स्क्वायर। क्या आपको नहीं पता कि दिस इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो BC के प्लेस पे मैं क्या डाल सकता हूँ, AB। क्यों डाल रहा हूं मैं AB, क्योंकि मुझे मेरे रिजल्ट में सिर्फ AD और AB की रिक्वायरमेंट है। AD और AB की रिक्वायरमेंट है, BC का कोई रोल नहीं है। तो क्या मैं BC के प्लेस पे जहां जहां BC है वहां AB नहीं डाल सकता, बिकॉज इट इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो 10 - 3 इट इज 7AB स्क्वायर 9AD स्क्वायर। तो 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। इज दैट क्लियर? स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके प्रॉपर देख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन में कह रहा है इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल है ABC, it is an equilateral triangle, so AB is equal to BC is equal to में AC, and what we have to prove, हमें प्रूव करना है 3 times the square of one side। कोई भी एक साइड ले ली मैंने, 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitude। तो पहले हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया, 4 times the square of one of its altitude। Is that clear? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये हमें गिवन है और ये हमें प्रूफ करना है। 3 times the square of one side, कोई सी भी साइड ले सकते हो आप, AB भी AC भी, is equal to 4 times the square of its altitude। कंस्ट्रक्शन की वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, जब अपने आप ही वो बता रहा है उसके अकॉर्डिंग AD एल्टीट्यूड।
तो मैंने ADB को ADC के कॉन्ग्रुएंट किया। कॉन्ग्रुएंट करके दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं करके दिखा रहा हूं क्योंकि आपको थ्योरम लिखनी पड़ेगी, नहीं तो AD कॉमन, एंगल 1 और एंगल 2 ईच 90 एंड AB और AC इक्वल गिवन। सो ADB कॉन्ग्रुएंट हो गया ADB कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ADC के। और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो BD किसके इक्वल आ गया, CD के। तो BD और CD अगर बराबर है, कैन वी राइट BD इज इक्वल टू में हाफ ऑफ BC, कि BD किसका हाफ है, BD इज हाफ ऑफ BC। तो हमें AB चाहिए, तो AB के लिए मैंने ट्राइंगल लिया ADB। ADB में AB का स्क्वायर इज इक्वल टू में AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। मुझे मेरे आंसर में AD की भी रिक्वायरमेंट है और AB की भी रिक्वायरमेंट है, तो इन दोनों टर्म्स को तो बिल्कुल भी छेड़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। क्या मैं BD के प्लेस पे हाफ ऑफ BC डाल सकता हूं? यस। सो AD स्क्वायर 1 अपॉन में 4 BC स्क्वायर इक्वल टू में AB स्क्वायर। इज दैट क्लियर? बिकॉज इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, सो BC के प्लेस पे आप क्या डाल देंगे, इसके अंदर भी AB। तो जहां जहां आपको इसके अंदर क्वेश्चन में BC नजर आ रहा है वहां पे आप क्या पुट कर देंगे, AB, बिकॉज BC एंड AB आर इक्वल, इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो AB स्क्वायर में से प्लस का 1/4 AB स्क्वायर यहां आएगा तो माइनस हो जाएगा, एलसीएम लिया 4 AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू में AD स्क्वायर। 4 जैसे मल्टीप्लाई में आएगा क्या आ जाएगा, 3AB स्क्वायर इज इक्वल टू में 4AD स्क्वायर। क्या यहां तक बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है? ओके स्टूडेंट, ट्राइंगल का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू।